إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. बुजुर्गों और दोस्तों, इधर जो जगह खाली है पीछे वाले आकर यहाँ बैठ जाओ, जिनको उर्दू समझ में आ रही वो लोग आ जाओ, नहीं सामने आकर बैठ जाओ, सवाब ज्यादा है। आएंगे आप लोग पहले वक्त में, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, लेकिन ढंग भी हो। तो मेरे भाइयों, बात तो सीरत की चल रही थी, कई जुमाओं से सुन रहे थे नबी की जिंदगी। लेकिन आज की इस जुमा में अब जो इस वक्त हो रहा है हमारे गलियों में, महल्लों में, गांवों में, शहरों में, उसकी क्या हकीकत है? सारे औलिया के सरताज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि
की किताबों में लिखा है, तारीख की बात है, लेकिन मकाम है। हजरत एक मर्तबा सर ऐसा नीचे झुकाए, दिल ऊपर होता है, और लोगों से कहा कि हुजूर मेरी गर्दन पर पैर रखे, और दुनिया के सारे औलिया मेरे पैर के नीचे उनकी गर्दनें थी। इतना बड़ा अल्लाह का वली, तारीख की बात है, लेकिन अल्लाह ने मुकाम दिया था। उनकी जिंदगी देखो, आज हमारा हाल देखो। पीराने पीर अगर हक बात बोले हैं तो लोगों को कड़वी लगती है कि वलियों को मानते हैं। हदीस मैंने आपको सुनाई, कुरान की आयत सूरह यूनुस की आयत मैंने सुनाई। अला, कान खोल को सुनो, अल्लाह के वलियों पर ना खौफ होगा ना गम होगा, बेखौफ बेगम होंगे। खौफ आने वाली चीज के बारे में खौफ होता है, गम गुजरी हुई चीज के बारे में गम होता है। वो बेखौफ होंगे क़यामत के दिन। और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मेरे किसी वली को सताए उसको मेरी तरफ से ऐलान जंग है, मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह कहता, दो गुनाह ऐसे हैं जिस पर अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है। जंग का ऐलान, लड़ो मेरे साथ, जंग का ऐलान है। दो गुनाह ऐसे हैं जिसके करने पर जंग का ऐलान है अल्लाह की तरफ से। एक सूद खाने वाले पर, दूसरा अल्लाह के वलियों को सताने वाले पर। फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं इसको जंग की ऐलान करता हूं, इजाजत देता हूं। तो मेरे भाइयों, औलिया की अजमत हमारे दिलों में है। वली वली है, कुतुब कुतुब है, अब्दाल अब्दाल है, नबी नबी है, अल्लाह अल्लाह है। सबको मिलाकर एक बना रहा है और कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं मानते हो, उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते। ये कोई अक्लमंदी की बात है? तो मेरे भाइयों, हजरत का जो मकाम था, उनके वालिदैन भी ऐसे ही थे। माँ बाप नेक हो तो बच्चे भी नेक होंगे नहीं। पानी की टंकी पाक साफ है, मीठे पानी से भरी हुई है, तो नल खोलो तो पाक और मीठा पानी आएगा। माँ बाप की मिसाल टंकी है, बच्चों की मिसाल नल की है। टंकी में पाक साफ पानी हमने रखा था, नल खोला तो बदबूदार पानी आ रहा है, ऐसा होगा? होगा? नहीं होगा। तो माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद भी नेक होंगे, बच्चे भी नेक होंगे, नमाजी होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे, वत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन पर अमल करने वाले होंगे। बाप का नाम, हजरत के वालिद का नाम अबू सालेह बिन मूसा, माँ का नाम फातिमा। हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जीलान गीलान दोनों एक ही है। ये ईरान का एक गांव है, ईरान में।
हजरत के वालिद बड़े मुत्तकी, आबिद, परहेजगार, मुत्तबे सुन्नत, और हजरत की एक फूफी थी, किताबों में मशहूर है फूफी, बाप की बहन। ईलान में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। लोग उनके पास जाकर कहने लगे, अम्मा जी आप नेक हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, अल्लाह से दुआ कर दीजिए बारिश बरसा दे। तो उन्होंने झाड़ू उठाया, घर के सामने जो सहन है उसे साफ किया और झाड़ू रखकर कहा, अल्लाह मैंने सफाई कर दी है, पानी तू छिड़क दे। किताबों में लिखा है अभी घर के अंदर भी देंगे बारिश शुरू होगी। हजरत के फूफी, बाप ऐसा, माँ ऐसी, फूफी ऐसी, बच्चा कैसा होगा? आज हमारा हाल, बाप फिल्म देख रहा है, माँ सीरियल देख रही है। मर्द हजरात खड़मोद के आशिक, औरतें सीरियल पर मर रहे हैं, सीरियल के एक्टर्स के दीवाने। तो फिर घर के अंदर शेख अब्दुल कादिर, साबिर कलियरी, मोइनुद्दीन चिश्ती कहां से लाओगे? हर घर सिनेमा घर बन गया। हर आदमी के दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया। गुनाह करना आसान हो गया, नेकी करना मुश्किल। जुमा में आना मुश्किल, फिल्म पर जाना आसान, सीरियल देखने पर जाना आसान। ये हमारा हाल है। तो हजरत के जो वालिद थे, हजरत अबू सालेह बिन मूसा, किताबों में लिखा है बड़ा नेक नौजवान, परहेजगार, मुत्तकी, नहर के किनारे बैठकर इबादत कर रहे थे। कई दिन हो गए खाया नहीं, देखा कि पानी में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। ज्यादा भूख लगती है तो आदमी बेकरार हो जाता है, होता नहीं होता जी? दिन में 5 बार खाने वाले खाना क्या मालूम भूख क्या होती है। फजर के बाद एक लेग, उसके बाद फिर नाश्ता, फिर उसके बाद फिर दोपहर, फिर असर के बाद कुछ, फिर इशा के बाद 5 बार 4 बार खाने वाले को क्या पता चलेगा कि फाका क्या होता है, भूख क्या होती है। बहता हुआ सेब आया, उठाकर खा ले। खाने के बाद दिल में बातें, पता नहीं है किसका था, मैंने पूछा भी नहीं, इजाजत भी नहीं, मेरा क्या बनेगा? एक बहता हुआ सेब। देखो ईमान, देखो आज गरीबों के कमजोरों के लाखों रुपए ऐंठ कर खा लेगा, लेकिन दिल में बात आएगी कि मेरा क्या बनेगा। जालिम को ये बात आएगी। सारे घर छीन रहा है, जायदाद छीन रहा है, जुल्म कर रहा है, मुसलमान है लेकिन दिल
जाना है तो क्या जवाब दो, क्या हाल होगा, मेरा ईमान रहेगा या नहीं रहेगा, ईमान पर मौत आएगी या नहीं आएगी, ये सवाल ही नहीं पैदा होते हैं। तो हजरत के दिल में बात आई तो सेब के मालिक से इजाजत लेना, चलो नदी के किनारे कहीं ना सेब का पहुंच जाए, सफर शुरू हुआ। जाते 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 बहुत दूर जाने के बाद देखा एक सेब का बाग है, उस बाग के कुछ दरख्तों की टहनियां नदी और नहर की तरफ हैं और उसमें से एक सेब खुद गिरकर उससे बह रहा था। कोई तोड़ कर नहीं डाला था, खुद गिरकर जा रहा है। हजरत नबी इसी बात का वसीब है। अंदर गए, बाग के जो मालिक थे अब्दुल्ला सोमानी, वो तो बहुत बड़ा अल्लाह। आवाज लगाए कोई है, हजरत अब्दुल्ला आया, पूछा क्या बात है, कहने लगे इस बाग का एक सेब नदी में टूटकर बहकर आ रहा था, मैंने खा लिया, अब इजाजत देने के लिए, माफी मांगने के लिए आया हूं। वो समझ गए वो ये बहते हुए सेब की माफी। हीरे की कदर जौहर ही जानता, आजम जानता, हीरा किसे बोलते हैं, हीरे की क्या कीमत है। उन्होंने देखते ही समझ लिया बहुत बड़ा होने वाला है, एक बहता हुआ सेब की माफी। आए आए आए, बहुत बेहतरीन मौका है भाई, बहुत अच्छा शिकार फंसा है। उन्होंने कहा माफ करूंगा लेकिन दो काम करना पड़ेगा। एक टूट कर जाने वाले सेब पर माफी मांगने के लिए जो आया है तो उसके दिल में अल्लाह का कितना खौफ है। हमसे गुनाह हो जाता है, अल्लाह का खौफ नहीं आता, आता है। देख लेंगे जब आने के बाद। रमजान गया तो फिर रमजान तक आता नहीं मस्जिद को, नहीं तो जुम्मा पढ़ने गया तो फिर जुम्मा के दिन वो भी नमाज के वक्त में आया, 2 रकात नमाज 2 ठोंगे मारकर दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरा फला काम अटका है बना दे। 2 रकात पर कितना बड़ा काम मांग रहा है अल्लाह से। आया हर दिन में एक बार, दो ठोंगे मारकर गुजार दिया। वजू ढंगा किया था कि नहीं की, क्योंकि जमात कर रही, जल्दी जल्दी खाने तक धो लेकर मसा करे नहीं करे, अल्लाह बेहतर जाने कैसे करे। पाँव सही धोया नहीं धोया, सर का मसा किया नहीं किया, भाग के आया, खड़ा हो गया, अल्लाहू अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, भागा और कह रहा है अल्लाह मेरा काम बना दे। 2 रकात पढ़कर इतना बड़ा अल्लाह से मुतलबा कर रहा है, मेरा काम बना दे। ये हाल है। तो एक बहते हुए सेब पर माफी मांगने के लिए जा रहा है, माफी मांग रहा है, जिससे कह रहा है वो भी अल्लाह का बंदा था, नेक था, दुर्वेश था। इसने समझ गए बहुत पहुंची हुई हस्ती है, तो उन्होंने कहा 2 काम करना पड़ेगा, एक 6 महीने इस बाप की निगरानी करना, नौकर बन जाना, तब सेब की माफी, और दूसरा एक शर्त पूरी होने के बाद फिर दूसरी शर्त बताऊंगा, पहले 6 महीने नौकरी करो। बाग में क्या करना होता है, पानी डालना, पानी देना होता है, झाड़ों को पानी दो, सफाई करो, बेकार का जो सब्जा उगता है उसे निकालो, नाला बनाओ, पानी सींचो, अगर बोरी है तो पानी निकाल कर डालो।
एसी के रूम में बैठकर सोने का नाम नहीं है मजदूरी। तो अदर कहने लगे मंजूर है, 6 महीने हो गए। उसके बाद बाप के माली ने कहा एक और शर्त को मानना पड़ेगा। वो क्या है? वो है मेरी एक बेटी है, आंखों की अंधी है, कानों की बहरी है, मुंह की जबान से बातें नहीं आती है, गूंगी है, पांव से लूली है, कान सुनाई नहीं देते, आंख दिखाई नहीं देते, जबान से बोल नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, हाथ से पकड़ नहीं सकती, पांव से चल नहीं सकती। तो क्या मतलब? गोश्त का लुंडा। वही एक आदमी है लेकिन देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, बोलता भी नहीं, पकड़ता भी नहीं, चलता भी नहीं। तो क्या मतलब? क्या मतलब? जिंदी लाश नहीं। लाश को भी हाथा भी ही, पावा भी ही, सर भी है, सब भी है, लेकिन हल सकती, बोल सकती, चल सकती, फिर सकती, बैठ सकती, नहा सकती, खा सकती, पढ़ सकती, कुछ भी नहीं करते, लेकिन सब है, लाश है। इधर नौजवान और इधर कहा जा रहा है कि ऐसी लड़की है, शादी करना पड़ेगा, तब सेफ्टी माफी होगी। हजारों का गुढ़ाना करने वाला, करोड़ों का गुढ़ाना करने वाला, जिसके दिल में नदामत नहीं हो रही है, दिल पत्थर के बन चुके हैं, गुनाह करते 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 दिल सियाह हो चुके, कभी मस्जिद की तरफ आने की तौफीक नहीं होती, कभी अल्लाह वालों से मिलने की तौफीक नहीं होती, कभी दीन सीखने का जज्बा उनके दिलों में नहीं आता, तो उनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ खत्म। छोटे गुनाह पर क्या शर्मिंदा होंगे? लेकिन जिनके दिल अल्लाह की तरफ माइल हो चुके, जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आई, वो छोटी सी चीज पर तड़प जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाय हाय क्या हो गया। तो हज़रत अब्दुल्ला सोमाई ने कहा कि मेरी बेटी ऐसी है, देख भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, पकड़ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, ऐसी है, उसके साथ तुम निकाह करना पड़ेगा। कहने लगे मंजूर है, सेफ्टी माफी के लिए मंजूर है कोई नौजवान? फोन में नहीं तैयार होता जी आज के जमाने में। उनके घर के झाड़ का एक फल कहीं गिर गया था, ले लो खा लिया, माफी पूछने में तो न बोले हमारे घर में कैसी बच्ची है, हैंडीकैप, कर लोगे तो माफी दे दो, नहीं तैयार। क्या जवाब देगा था? क्या कि पाम बोल को माफी मांगने आया तो इतने तक कैसी शर्त रखता है। नीचे देखा कितने नंबर का है। बड़े बोले तो बड़े इज्जत रख लेना, छोटों से गाली नहीं खाना। डरा कर, धमका कर, कालर छिड़ाकर, आस्तीन छिड़ाकर बाहर निकलता। हमारा आज का नौजवान अगर उसके अंदर जरा भी खौफ है, अगर गया उन्हें, लेकिन उसकी बात सुनकर जवाब ऐसा आ रहा है माफी का, तो क्या होगा? लेकिन वहां देखो लिखा होगा तैयार हो माफी के लिए, जो भी शर्त रखो तैयार, मुझे मंजूर है। लिखा हो गया। दुल्हन के कमरे में देखा, दुल्हन तो चौधरी का चांद है, हसी जमील नजर भी आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है, हाथ भी अच्छे हैं, पैर भी अच्छे हैं। देखकर बाहर भाग कर आ गए, मैं गलत जगह चले गया हूँ, मेरी बीवी ने किसी और को आकर बिठा दी थी, मेरी बीवी के बारे में तो मेरा ससुर कहा था अंधी है। यहाँ तो चांद का टुकड़ा है। साहब आए, बेटा वो तेरी ही बीवी है, कोई और नहीं। मैं अंधी इसलिए कहा था कि इसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा, कोई गलत बात उसने कानों से नहीं सुना,
कोई गुने की चीज कानों से नहीं सुनी, इसलिए मैंने कहा बहरी गूंगी, कभी इसने गलत जुमला किसी को नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई गलत काम हाथ से नहीं किया, गलत जगहों पर चलकर नहीं गया, इसलिए मैंने उसे कहा बहरी है, गूंगी है। वरना तो जिस्मी आज़ा के एतबार से अल्लाह ने मेरी बच्ची को शानदार बनाया है। ये तेरा इम्तिहान था, मैं परखना चाहता था, बेटा तू कामयाब हो गया। देखो ससुर ऐसा, शोहर ऐसा, माँ ऐसी। अब उनके वक्त से निकाह के 60 साल बाद, 60 निकाह के 60 साल बाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। 471 हिजरी जिलान में हजरत पैदा हुए। 561 हिजरी में हजरत का इंतकाल हुआ बगदाद में। उमर मोहम्मद क्योंकि निकाह के 60 साल पैदा हुई थी, इसलिए पैदा होने के बाद बचपन ही में बाप दुनिया से चले गए। अब नाना और माँ की तरबियत में है। नाना भी बड़ा अल्लाह का वली अब्दुल्ला सोमाई, माँ तहज्जुद गुजार, नेक मुत्तकी परहेजगार। माँ का सिलसिला हजरत हुसैन पर रुकता है, बाप का सिलसिला हजरत हसन पर रुकता है। तो बाप के एतबार से भी हजरत अली की औलाद, माँ के एतबार से भी हजरत अली की औलाद। रज़ी अल्लाह कितना मुबारक। 10 वास्तों से हजरत हसन तक। हुजूर के दामाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद तक जिनका सिलसिला जाए, जिनकी औलाद हो, वो घरा आले बैत आले रसूल। तो माँ बाप तो नहीं थे, नाना ने और माँ ने अच्छी तरबियत की, अच्छा इल्म सिखाया, दीनी इल्म सिखाया और मजीद इल्म हासिल करने के लिए जीलान से 18 साल की उम्र में बगदाद के लिए रवाना हुए। दीन सिखाना नहीं सिखाना बच्चों को, दीन सिखाना नहीं। हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है लेकिन उसे कलीमा नहीं आता, नमाज क्या चीज मालूम नहीं। अरे बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो डिग्री लेना है लो, लेकिन अंदर से दीनदार भी हो, दीन से खाली ना हो, वरना फितनों का शिकार हो जाएगा। चारों तरफ फितने ही फितने। 18 साल की उम्र में बगदाद के लिए रवाना हुए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हजरत की मां ने कहा बेटा कभी भी झूठ ना बोलना। काफिला जा रहा था, दरमियान में लुटेरे आए, सारे काफिले वालों का माल छीन लिया। लुटेरे क्या करते हैं? लूटने वाले चोर। और एक डाकू ने पूछा तेरे पास कुछ है? तो हजरत शेख ने फरमाया मेरे पास 40 दीनार है। चुप, नहीं मजाक कर रहा है? नहीं मेरे पास नहीं। वो सरदार के पास गया, एक बच्चा कह रहा है, सरदार आया, बेटा तुझे मालूम है, तूने देखा हमने सबका माल ले लिया, हम डाकू हैं, चोर हैं, तू कह रहा 40 दीनार है, कहाँ है? कहाँ? देखो यहाँ बगल के नीचे है। यहाँ जेब बनाकर मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए 40 दीनार देकर बगदाद भेज रही थी। और कहा था बेटा जैसा भी हाल हो कभी झूठ ना बोलना।
दांतों का जो सरदार सा रोड़ा बनने लगा जब एक बच्चे ने अपनी माँ के वादे को इतना याद रखा, इतना ध्यान रखा, हम अल्लाह के बंदे होकर अल्लाह ही का खाकर अल्लाह ही के हुक्मों को तोड़ रहे, हमारा क्या हाल बनेगा। तो हजरत की एक बात इनकी जिंदगियों को बदल दी। किताबों में लिखा है सबने तौबा किया, नमाजी बने, अल्लाह के वली होकर दुनिया से गुजरे, सबने चोरी करना छोड़ दिया। अपने 18 साल की उम्र, आज हमारा 80 साल का बूढ़ा झूठ से नहीं बच रहा। बातों में ऐसे मजाक करता था। आए बगदाद में बढ़ने के लिए, पैसा खत्म हो गया, फाका हो रहा है, भूख लग रही है, बगदाद की गलियों में घूम रहे, कुछ मिल जाए खा लो। एक आदमी पीछे से भागता हुआ कहने लगा, शेख अब्दुल कादिर तुम हो? हाँ। मैं भी जिलान का हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिया था कि मेरा बच्चा बगदाद में पढ़ रहा है, उसे पहुंचा दो, ये लाया हूँ लोग। हज़रत का पैसा दिया, रोटी और सालन खरीदा और 70 भूखे मिस्कीनों के साथ बैठकर खुद भी खाए और उनको भी खिलाया। उन्होंने कहा, बच्चे तुम पढ़ने वाला है, सारा पैसा एक ही वक्त खाने पर खर्च कर दिया, तो आगे क्या बनेगा? तो कहा कि मैं पैसा रखकर सारे का सारा अपनी जात पर इस्तेमाल करो और अल्लाह के दूर में यहाँ भूखे मरे, ये मुझे गवारा नहीं है, मैं सब खिला दूंगा। सब 70 आदमियों को खिला दिया, खुद भी खाए, खिला दिया। अजमाल खर्च करने का हमारे अंदर जज्बा ही नहीं, ईसार खत्म हो गया। जनाजे की नमाज हो गई, दफन करना बाकी है। देखो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त आलिम बनाया, 40 साल दीन की खिदमत की, मजमा 80,000 70,000 का मजमा होता। पहली सब वाले को जिस तरह आवाज सुनाती, आखिर सब वाले को भी उसी तरह आवाज सुनाती। भाई मैं कहीं था उस जमाने में, मैं तो बात की इजाजत है, अगर करंट चले जाए तो मैं यहाँ जो बोलता हूँ वहां दरवाजे के पास बैठने वालों को सुनाया नहीं, क्या मुझे जरूरत है? अल्लाह ने इल्म से नवाजा और बात ऐसी होती थी, किताबों में लिखा है कि एक एक मजलिस के अंदर 2-2 3-3 जनाजे निकलते। अल्लाह ने हजरत को 50 औलाद दी थी, 50, 4 बीवियां, 50 औलाद। हजरत की जिंदगी में 24 या 26 औलाद हजरत के हयात में इंतकाल हो गए, बाकी आखिर तक बाकी रहे। और जितने भी बाकी थे सब उलमा थे, फुजला थे। हजरत अपने बच्चों को इधर इधर बिठाकर किसी मसले के बारे में पूछना होगा तो कहते हैं, इस मसले में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है। हज़रत के बड़े बेटे का नाम था अब्दुल जब्बार। तो कहता अक़ूल कमा क़ाला अबी, मेरी वही राय जवाब दे रहे। अगर कोई और राय देता तो हज़रत उसे लिखते और आखिर में फैसला करते। अल्लाह ने इल्म इतना दिया था, इतना दिया था, इतना दिया था, मुश्किल से मुश्किल मसला मिनटों में यहां हल हो जाता। एक बार मसला आया, एक सिरफिरा दीवाना आदमी ये कसम खाया कि मैं जिस वक्त में जो इबादत कर रहा हूँ उस वक्त में उसी तरह की इबादत सारी दुनिया में कोई ना करे। अगर करेगा तो मेरी बीवी को 3 तलाक। मैं जिस वक्त इबादत करूं उस वक्त उसी वक्त सारी दुनिया में मेरी जैसी इबादत कोई ना करे। अगर कर रहा है तो फिर मेरी बीवी को 3 तलाक। अब
बताओ ऐसा होगा? मैं यहाँ 3 बजे मस्जिद में बैठकर सुभान अल्लाह कहता रहूंगा तो सुल्तान शाह में कोई ना कोई पढ़ता होगा, नहीं होगा? मैं समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। सारी दुनिया मस्जिद नबवी में कोई तहज्जुद नहीं पढ़ रहा होगा, कोई कुरान की तिलावत नहीं कर रहा होगा, कोई जिक्र नहीं कर रहा होगा, कोई दरूद नहीं पढ़ रहा होगा, कोई सलातुल हाजा नहीं पढ़ रहा होगा। बड़ा मुश्किल है। सब ने कहा तुम्हारी हुई तो गई, भैंस पानी हो गई। जरा दीवाने होती है सब, अरे भाई क्या जरूरत है इस तरीके से तलाक, इस तरीके के जुमले कहने की क्या जरूरत थी? आज हमारे भी नौजवान जोश में आकर क्या तो बोल रहे थे, फिर या इनके पास हुआ, इनके पास वो मकतबी फिक्र वाले करे वहां यहाँ इन्होंने उन्हों जायज बोल रहे, उन्होंने उन्हों जायज बोल रहे, अब फिर रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। ये मसला हजरत की दरबार, हजरत के पास आया। हजरत ने कहा नौजवान परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका हल है, लोगों इसे मक्का ले जाओ, मताफ की जगह पूरी खाली करा दो, ये अकेला तन्हा तवाफ करे, ये अकेला तन्हा तवाफ करे। तवाफ ऐसी चीज है जो सिर्फ काबे ही के पास होती है, दुनिया में किसी और जगह तवाफ नहीं है। दरख्तों का तवाफ नहीं, मंदिरों का तवाफ नहीं, दरगाहों का तवाफ नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तवाफ काबतुल्लाह ही के पास होगा, किसी और जगह तवाफ नहीं होगा। अब वह तवाफ करेगा तो दुनिया में कोई भी उधर तवाफ नहीं कर सकता। तवाफ करने की जो जगह एक ही है, उस जगह वो अकेला कर रहा है, तो लिहाजा तेरा कसम करना दुरुस्त हो जाएगा और तेरी बीवी पर तलाक वाक़ई नहीं होगी। इल्म देखो। और अल्लाह ने माल भी बेहिसाब अता किया था, बेहिसाब बेहिसाब, बहुत बड़े मालदार, माल के कश्तियां चलते थे। एक दिन बैठे हुए एक आदमी आकर कहने लगा, हजरत आपकी तिजारत की जहां डूबकर सारी गर्क हो गई। सर नीचे झुकाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वालों को ताज्जुब होता नहीं, फैक्ट्री जल रही बोल रहे हैं आपको और कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद, वक्फे के बाद किसी ने आकर कहा गरक नहीं हुई, पार लग गई और आपका सामानी तिजारत बेहतरीन नफे के साथ बिका है, कई गुना मुनाफा मिला है। फिर सर नीचे किया, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, गमी पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को रोना नहीं गया, बोलते हजरत क्या बात है, खुशी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे, गमी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे। पहले का मौका तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिए। दूसरी मर्तबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी पर भी गमी पर भी। हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हजरत ने फरमाया लोगों ने ना खुशी पर अल्हम्दुलिल्लाह बोला, ना गमी पर अल्हम्दुलिल्लाह बोला। मैं तो अपनी दिल की कैफियत पर अल्हम्दुलिल्लाह बोला। जब गम की खबर आई तो मैंने अपने दिल की कैफियत का जायजा लिया। देखो दिल को दुख पहुंच रहा है, खुशी हो रही है, मेरे दिल में ना खुशी थी ना गमी थी। गम सुनकर भी मेरा दिल गमज़दा नहीं हुआ, मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत में लगा हुआ था। तो मैंने दिल की कैफियत पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब माल बचकर आ गया, ज्यादा नफा मिलने की खबर आई तो मैंने दिल का जायजा लिया कि कुछ तो नहीं हो रहा। हमारे गुम हो गए तो पैसे मिल गए तो आदमी कैसा उछलता, नाश्ता हाय हाय मिल गए मिल गए मिल गए, क्या कैफियत होती है। तो हज़रत ने फरमाया खुशी पर मेरे दिल की कैफियत बदली, ना गमी पर दिल की कैफियत बदली, दोनों
उनके दिल में नहीं होती। एक अल्लाह वाले के पास मिलने के लिए आदमी गया, देखा उनके जानवर को बांधने की जो खूंटी थी वो सोने की है, देखकर वहीं से पीछे फिर गया। क्यों भाई, क्या हुआ? तो कहा ये कैसा अल्लाह वाला है, जानवर की खूंटी सोने की। तो अल्लाह वाले से बात मालूम हुई तो अल्लाह वाले कहने लगे, भाई सोने की खूंटी तो जमीन पर गड़ी हुई, मेरे दिल में तो नहीं गड़ी हुई है। हजरत उबैदुल्लाह हरार बहुत बड़ा अल्लाह का वली, अल्लाह ने बेशुमार माल दिया था। माल बुरी चीज है क्या भाई? अल्लाह वाले अच्छे कपड़े पहनना नहीं, हमारी गली सूच अच्छी वॉच पहनना नहीं, अच्छा ऐनक पहनना नहीं, अच्छी घड़ी डालना नहीं, अच्छे जो हो देखो इमाम साहब अच्छी कार में रहना। ओ क्या करीम, हरामों के बच्चे करने वाले काला धन पूरा बना दिए, लेकिन उनके बारे में नहीं, ऐसी मसलियत है, ये है वो है, वो तो करना चाहिए। यहाँ हलाल तरीके से करना है तो यहाँ इश्काल। हमारी सोच देखो यार, है ब्रांडेड पहन लेगा कि हजरत सुना, क्यों भाई तेरा रहनुमा जो है, नबी का वारिस जो है, वो अच्छी हालत में रहना पसंद नहीं है, नाले में बैठना, चले फिरना। तो कार में जा रही, कार में जाए, प्लेन में जाए, कहीं भी जाए, तुझे क्या लेना है? अरे तेरा पेशवा अच्छी हालत में रहना तुझे पसंद नहीं, नबी का वारिस है। हमारी सोच मेरा मैंने अपना दीन से बहुत मोहब्बत, दीन से बहुत लगाओ, और हमारा दिल और हमारे दिल की कैफियत ये है। तो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे हजरत अब्दुल्ला उबैदुल्लाह हरार। एक आदमी मिलने के लिए गया, देखा गाड़ियां खड़ी हुई, बंगला है, हर चीज है। उसने कहा इतना माल वाला आदमी अल्लाह वाला कहाँ हो सकता है? अल्लाह वाला तो फकीर होना, दरवेश होना, फट्टे कपड़े रहना, बेबंद लगा रहना, टोपी एक तरफ की फटी हुई रहना, खाना बच्चे तीनों इमाम बनने के काबिल नहीं। हवाई चप्पल रहना, एक पैंचा ऊपर एक पैंचा नीचा, जेब फटा हुआ, परागंदा बाल, गलीज आदमी अल्लाह वाला, गंदी हालत में रहने वाला अल्लाह वाला। ये मतलब हमारे माइंड में इसी बात मिलती है। तो कोई तो छपरासी जोकर है, चौराहे में सर्कला में बैठकर थूक लेकर हाथ मल दो, मैं अल्लाह वाला, ये चापियों को थूक को दिया दो, उसके पांव पे लग भी लेगा आदमी। कोई अल्लाह वाला मस्जिद में बैठ के बयान कर रहा है, उसके बारे में इश्काल, ओ हजरत ऊपर बैठ के बयान करते ही ना अल्लाह वाले ना। तो उन्हें वापस जाता जाता दीवार पर एक जुमला लिखा, ना मर्दस्त आंके दुनिया दोस्त दारत, जिसके पास दुनिया हो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। ये लिखो चले गया वापस, मिला नहीं उन्हें, उस अल्लाह वाले के दीवार पर लिखकर चले गया, ना मर्दस्त आंके दुनिया दोस्त दारत। हजरत के मुरीदीन देखा कि जुमला लिखा हुआ, हजरत को जाकर इत्तला दिया, ऐसा किसी ने लिख कर गया है। तो हजरत ने कहा उसके नीचे दूसरा जुमला लिखो, अगर दारत बनाए दोस्त दारत, अगर किसी के पास दुनिया है तो अल्लाह की मखलूक के लिए है, खुद के लिए नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हुस्न भी दिया था, इल्म भी दिया था, माल भी दिया था, मकाम भी दिया था, शोहरत भी दी थी, सब कुछ दिया था।
वक्त कम है, मैं और बात को लंबा करूं तो 2 बज जाएगा। अल्लाह ताला हमें सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इन औलिया के नक्शे कदम पर सही माने में जिंदगी हम सबको गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक मसला सुन लो। आजकल मस्जिदों में कुनूत नाज़िला पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? पढ़ना भी चाहिए, हालात खराब है। कौन पढ़ रहे सो? कौन पढ़ रहे सो? कुनूत नाज़िला कौन पढ़ रहे सो? इमाम साहब। कुनूत नाज़िला का तो क्या मालूम, बहुत सारा मालूम, सुन लो। जो जालिम है उनके हलाकत की बद्दुआ करना, अल्लाहुम्मा शद्दि शमलहुम व मस्सिक जमाअहुम व खालिफ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम। ऐ अल्लाह उनके घरों को गिरा दे, उनके कब्रों को तोड़ दे, उनके दरमियान में मुखालफत डाल दे, उनको नेस्त व नाबूद कर दे। ये और अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वल मुजाहिदीन। अल्लाह इस्लाम वालों की, अहले इल्म की, मुसलमानों की, फलस्तीन वालों की, मक्के वालों की, मदीने वालों की, हिंदुस्तान वालों की, जहां जहां जुल्म हो रहा है उनकी अल्लाह तू मदद फरमा। ये ऐसे अल्फाज कहना, ये है कुनूत नाज़िला। और नया इसे कब पढ़ना जो? अब जुमा की नमाज में, फजर की नमाज में, फजर की नमाज की कितने रकातें भाई? 4 6 कहते हैं 6 वाले मालूम ही नहीं कहते जी कितने रकात? 2 रकात। चलो मेरे से गलती होगी, 2 की 4 की 6 की हो जाए, 6 की 4 की हो जाए, 2 रकात। 2 रकात फजर की नमाज, फर्ज नमाज। फर्ज नमाज 2 रकात है। पहली रकात हो गई, दूसरी रकात का रुकू हो गया। रुकू से जब खड़ेगा तो खड़कर अब ये दुआ करना सो अरबी में। कौन करना सो? पूरे भी नहीं, पूरे करें तो एक सवाली बन जाती है। एक जना सबकी तरफ से तर्जुमा नहीं करना था, अल्लाह के सामने अदब के साथ बैठकर। अल्लाह चूंटी के दिल की आवाज तो सुनती। हमारे मस्जिद में एक आदमी इमाम बोले तो नहीं सुनते, सभी बोलना नहीं, तो इमाम साहब पढ़ते रहे। अब पीछे तुम्हें क्या, हमें सब क्या करना पीछे खड़ने वाले? अब ये मसला, हमें क्या करना? आहिस्ता आमीन बोलना, आमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। इमाम साहब बोले तो आमीन। उनके एक एक जुमले पर हमें आमीन बोलना। अगर कोई और जुमले पर भी आमीन बोल दिया तो कोई वज़ायका नहीं। अगर ना समझने की वजह से जिस पर नहीं बोलना था उस पर भी आमीन बोल दिया तो नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी दुआ है। दुआ के माने अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु, इसका माना है अल्लाह इसे कबूल फरमा, ये मतलब है। तो मुख्तदी आहिस्ता आवाज से आमीन बोलना। इमाम कुनूत नाज़िला पढ़ेगा तो पीछे मुख्तदी आहिस्ता आहिस्ता आमीन बोलते रहे। और जुमा के खुतबे में भी उनकी हलाकत के लिए दुआ खतीब कर सकता है, और मुख्तदी सुनकर दिल ही दिल में आमीन बोले, जोर से नहीं, जबान से नहीं, जबान नहीं हलना। अरबी खुतबे में जबान नहीं हलना। किसी को खामोश बैठो, इसका जुमा भी गया, उसका भी गया, इसका भी गया, दोनों पीर भाई दोनों के मंगल हो गए पूरे। तो सदर जुम्मा में खामोश। इसमें और बात, ये जो कुनूत नाज़िला पढ़ते रहते हैं, ये इसके जो अल्फाज हैं कुरान और हदीस में जो अल्फाज हैं वो, और अपने तरफ से भी कोई अल्फाज बढ़ाकर अगर कोई आदमी बहुत अगर जुमले बोल सकता है, नहीं उलमा ने लिखा है बोल सकता है, दुआई जुमले बनाकर पढ़ सकता है। लेकिन पढ़ने में अगर उससे ऐसी गलती हो गई जिससे नमाज फासिद हो जाती है, अब क्या होगा? ऐसे जुमले बोल दिया कि नमाज फासिद हो जाएगी, ऐसे जुमले हो गए तो मुक्तदी में जो जानने वाला है उन पर जरूरी है कि लुक़मा दे।
अगर इमाम अल्फाज के पढ़ने में गलती कर रहा है जिससे नमाज के फासिद होने का अंदेशा है तो इसी सूरत में लुत्मा देने की इजाजत है। अल्लाह हम तमाम दूसरी बातों और की तौफीक अता फरमाए।